चेयरमैन जब अपनी वाइफ का दिया हुआ शर्ट देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसे शक होता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। वह डैनियल को कहता है कि किसी को उसका पीछा करने को बोले। उसे यह नहीं पता होता कि डैनियल असल में उसका बायोलॉजिकल बेटा है। जब डैनियल उसका पीछा करता है तो देखता है कि वह चेयरमैन के लॉयर से मिल रही होती है, जो उसे विल की कॉपी देता है। उसका मकसद होता है कि उसका बेटा एनुअल ग्रुप का हेयर बन जाए। डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि यह सब वह उसके लिए कर रही है। वह नहीं चाहती कि उसका बेटा हमेशा के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह जाए। डैनियल अपनी माँ के एक्शन से परेशान होता है, लेकिन जब वह उसका पीछा करता है और एक ऑर्फनेज तक पहुँचता है तो सब कुछ बदल जाता है। वहाँ वह देखता है कि वह बच्चों के लिए सामान खरीद रही है और सब बच्चे उसे माँ कहते हैं। उधर आयरा के फादर को एक कॉल आता है पेमेंट के लिए। जब वह कांग योंग जिन तक पहुँचता है तो उसे सच पता चलता है। उसे पता चलता है कि आयरा की माँ का उस आदमी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था, वह सिर्फ बिजनेस पार्टनर थे। एक्सीडेंट वाले दिन वह शॉप के सिलसिले में गई थी, लेकिन घर में आग लग गई। पड़ोसी को बचाने की कोशिश में आयरा की माँ की जान चली गई। ये सब जानकर उसका फादर पछताता है। वह आयरा के पास जाता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि अब वह सच में एक फैमिली बनेगा। घर जाकर वह स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को डांटता है और उन्हें अटारी में रहने पर मजबूर करता है ताकि वह समझ सकें कि आयरा ने क्या झेला। दूसरी तरफ चेयरमैन को पता चल जाता है कि कियान और आयरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह आयरा को दो चॉइसेस देता है, या तो पैसे लेकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे या कियान के साथ रहे, लेकिन आखिर में उसे छोड़ दे। आयरा कंफ्यूज हो जाती है। चेयरमैन को अचानक कियान की माँ याद आती है, जिसे भी कभी दूर भेज दिया गया था। उसे एहसास होता है कि शायद वह गलत है। तभी डैनियल आता है और चेयरमैन देखता है कि उसकी टाई वही है जो उसकी वाइफ ने खरीदी थी। उसका शक और गहरा हो जाता है। डैनियल अपनी माँ के साथ खाने पर जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। ये सब चेयरमैन चुपकर देख रहा होता है। शौक में वह बेहोश हो जाता है। आयरा और कियान की लव स्टोरी को एल्डर्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जब उनका रिलेशनशिप सबके सामने आता है तो चेयरमैन आयरा को स्काई हाउस छोड़ने पर मजबूर कर देता है। आयरा को पता चलता है कि चेयरमैन हॉस्पिटल में है। इसी दौरान कियान को एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उसके फादर की तस्वीरें होती हैं। उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी कभी स्काई हाउस में रहती थी। वह डिसाइड करता है कि वह अपने ग्रैंडफादर से सब सच पूछेगा। डैनियल कियान को कॉल करके हॉस्पिटल के बारे में बताता है। आयरा भी हॉस्पिटल पहुँचती है और खुद को ब्लेम करती है। सेरा उस पर इल्जाम डालती है और कहती है कि चेयरमैन को लिवर कैंसर है और ट्रांसप्लांट के लिए डोनर चाहिए। वह कहती है कि आयरा ऑपरेशन डिले कर रही है। सेरा उसे मजबूर करती है कि वह चुपचाप स्काई हाउस छोड़ दे और किसी को सच न बताए। आयरा उदास होकर हॉस्पिटल से निकल जाती है और सेरा कियान को कहती है कि आयरा ने पैसे चूज किए और चली गई। कियान यकीन नहीं करता, लेकिन घर आकर जब वह आयरा को सामान पैक करते देखता है तो वह टूट जाता है। आयरा कहती है कि वह सिर्फ एक हायर्ड वर्कर थी। वह कहती है कि उसे जाने दे। कियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना पीछे देखे चली जाती है। रायन और लियो भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उन्हें कहता है कि वह टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि वह लिवर डोनेट कर सकते हैं या नहीं। इस दौरान सेरा डैनियल को कहती है कि चेयरमैन की कंडीशन के बारे में सच छुपाए। डैनियल चुपचाप खड़ा रहता है और अपने बचपन को याद करता है जब उसकी माँ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी और वह सिर्फ चुपकर रोता रहता था। उसकी माँ आखिर में उसे छोड़कर चली गई थी। बड़ा होकर वह एक स्ट्रॉन्ग ताइक्वांडो प्रैक्टिशनर बन गया ताकि वो उन चीजों को प्रोटेक्ट कर सके जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। रायन के फिर से ठंडे रवैये का सामना करते हुए माया ने स्काई हाउस छोड़ने का डिसीजन ले लिया। जब रायन ने माया का छोड़ा हुआ मैसेज देखा तो उसे अपनी हर गलती का एहसास हुआ और वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। आखिर वह उसे उस प्लेग्राउंड में मिलता है जहाँ वह बचपन में जाया करते थे। वह जगह उनकी यादों से भरी होती है। रायन वहीं पर माया को प्रपोज करता है। बचपन में माया ने उस वक्त जवाब नहीं दिया था और कहा था कि वह 10 साल बाद जवाब देगी। अब 10 साल गुजर चुके होते हैं। माया कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। वह कहती है कि जब भी रायन अचानक गायब हो जाता है वह उसे बहुत मिस करती है, लेकिन जब भी वह वापस मिलता है वह दूर हो जाता है, जिससे उसकी उम्मीद टूट जाती है। तब रायन आखिर सच बताता है। वह कहता है कि वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वह बताता है कि बचपन में जब उसका भाई एक्सीडेंट में मरा था तब वह भी वहाँ था, लेकिन डर के मारे वह भाग गया था। तब से वह खुद को बुरा इंसान समझता है और मानता है कि वह माया के प्यार के लायक नहीं। ये सब जानकर भी माया वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब दोबारा कभी न मिले। दूसरी तरफ कियान उस कैफे को ढूंढता है जहाँ उसकी माँ जवानी में जाया करती थी। शॉप ओनर उस फोटो को पहचान लेता है जो कियान के पास होती है और उसकी मदद करता है। वहाँ कुछ पुराने पेपर्स में कियान को अपनी माँ के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। उन राइटिंग्स को पढ़कर उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने स्काई हाउस क्यों छोड़ा था, उसके ग्रैंडफादर के प्रेशर की वजह से। अपनी माँ के दर्द को सोचकर कियान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त हॉस्पिटल से रायन को कॉल आता है कि उस रेस्टोरेंट से फोन मिला है जहाँ चेयरमैन बेहोश हुआ था। जब वह फोन लेने जाता है मैनेजर बताता है कि डैनियल और सेरा भी वहाँ थे, लेकिन बाद में गायब हो गए। रायन को शक होता है। वह कंपनी जाता
जाता है डैनियल को ढूंढने, लेकिन पता चलता है कि वह वहाँ नहीं आया। जब उसे कॉल करता है तो डैनियल झूठ बोलता है कि वह कंपनी में है। उधर सेरा अपने शेयर्स डैनियल के नाम ट्रांसफर करना चाहती है ताकि वह ग्रुप का हेयर बन सके। लियो आयरा को बताता है कि ना उसका और ना रायन का लिवर मैच हुआ है, सिर्फ कियान ही लास्ट होप है। वह आयरा को एक फोन देता है जिसमें कियान के फादर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आयरा उन मैसेजेस को पढ़ती है और समझती है कि ग्रैंडफादर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, इसलिए मैसेजेस के जरिए प्यार दिखाते थे। वह कियान को रिपेयर शॉप पर ढूंढकर फोन देती है। कियान ये देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन तुरंत घर नहीं जाता। आयरा उसे समझाती है कि वह उसके ग्रैंडफादर की आखिरी उम्मीद है और उसे अपनी नफरत छोड़ देनी चाहिए। उधर कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग होती है जहाँ सेरा और डैनियल चेयरमैन की पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। रायन लॉयर से बात करता है और डैनियल का सामना करता है। डैनियल कहता है कि रायन को ग्रुप प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, इसलिए वह हेयर नहीं बन सकता। रायन गुस्से में कहता है कि वह साबित करेगा कि वह केपेबल है। रायन और लियो अलग अलग जाकर शेयर होल्डर्स को कन्विंस करते हैं। रायन पहली बार कंपनी की जिम्मेदारी समझता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कियान को बताता है कि उसका लिवर मैच हो गया है, लेकिन उसे एनेस्थीसिया से एलर्जी है जिससे वह कोमा में जा सकता है। फिर भी कियान सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही कियान अपने शेयर्स रायन के नाम ट्रांसफर करता है ताकि वह चेयरमैन की पोजीशन बचाए। अगले दिन वोटिंग होती है और 52% वोट्स के साथ चेयरमैन को हटाने का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। रायन अपनी फैमिली का बिजनेस बचा लेता है। हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान कियान को एलर्जिक रिएक्शन होता है और वह कोमा में चला जाता है। आयरा उसके पास रहती है। जब चेयरमैन होश में आता है तो उसे पता चलता है कि कियान ने उसकी जान बचाई। डैनियल रिजाइन कर देता है और चेयरमैन को बताता है कि सेरा उसकी माँ है। चेयरमैन शॉक हो जाता है। आयरा कहती है कि उसे पैसा या फ्यूचर नहीं चाहिए, वह सिर्फ कियान के साथ रहना चाहती है। चेयरमैन उसकी फीलिंग्स टेस्ट करता है। इसी दौरान आयरा की स्टेप मदर आती है और बताती है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया है और 6 मिलियन कॉम्पेंसेशन देना है। आयरा मजबूर होकर अपने फादर को चूज करती है। इसी वक्त कियान कोमा से उठ जाता है, लेकिन आयरा नहीं मिलती। आखिर वह उसे उसके घर के पास ढूंढ लेता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन आयरा कहती है कि वह सिर्फ पैसों के लिए आई थी और उसकी दुनिया अलग है। वह उसे छोड़कर चली जाती है। कियान अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर वह आयरा के साथ नहीं रह पाया तो जिंदगी भर पछताएगा। आखिर चेयरमैन उसे उसके फादर की रिंग दे देता है और कहता है कि जिससे प्यार करता है उसे दे दे। रिंग देखकर कियान को याद आता है कि आयरा के पास भी ऐसी ही रिंग थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि आग के इंसिडेंट में आयरा की माँ ने कियान की माँ की जान बचाई थी। जो रिंग आयरा पहनी हुई थी वो असल में कियान की माँ की थी। दोनों फैमिलीज का कनेक्शन पुराना होता है। कियान को याद आता है कि बचपन में एक छोटी लड़की ने उसके साथ टोकन एक्सचेंज किया था। वह लड़की आयरा ही होती है। इस तरफ आयरा अपने घर वालों के साथ बैठकर पहली बार खाना खाती है। उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर भी अब उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती हैं। उसके फादर कहते हैं कि अगर वह कियान से सच में प्यार करती है तो अपने दिल की सुननी चाहिए। फिर आयरा सिंड्रेला स्टाइल हील्स पहनकर उस इंसान के पास जाती है जो उसके दिल में रहता है। किस्मत ने हमेशा उन्हें अजीब तरीके से मिलाया था। आखिर दोनों अपने बचपन के दिए हुए टोकन्स निकालते हैं और उनकी कहानी अपने असल अंजाम की तरफ बढ़ने लगती है। उनका मानना था कि अगर इंसान सही हो तो मोहब्बत थोड़ी देर से आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में उन्होंने एक दूसरे की उंगली में रिंग पहनाई और वादा किया कि मौत तक भी इसे कभी नहीं उतारेंगे। बाद में रायन को पता चला कि डैनियल ने ग्रुप के लिए क्या क्या किया था, तो उसने उसे वापस बुलाया। चेयरमैन सेरा के पास गया और उसे फूलों का बुके दिया ताकि वह दोबारा नई शुरुआत कर सके। रायन और माया के भाई की कब्र पर गए। रायन ने वादा किया कि वह माया की हमेशा हिफाजत करेगा और उसे कभी रोने नहीं देगा। कहानी के एंड पर आयरा स्काई हाउस में कियान के साथ रहने लगती है। एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई फिक्र नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।